आज की इस स्पोकन इंग्लिश वाली क्लास में आपको एक सेंटेंस के आधार पर दो वाक्यों का डेमो दिखाया जा रहा है और इन्हीं डेमो को आधार बनाकर आपको 25 से 30 वाक्यों का अभ्यास करना है और प्रत्येक वाक्य के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। आपको इन्हीं 5 सेकंड में हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना है। अगर आपने 5 सेकंड में हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कर लिया तो आपके लिए अंग्रेजी बोलना बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा डेमो का वाक्य नंबर फर्स्ट। मैं नहीं जानता कि कार कैसे चलाते हैं। उसका जो बेसिक है वह है मैं नहीं जानता कि। इसका मतलब होता है आई डू नॉट नो। ये तो सभी सेंटेंस में आएगा ही आएगा। उसके बाद का जो वाक्य है वह बदल जाएगा, जैसे कि कार कैसे चलाते हैं। तो इसके लिए हो गया हाउ टू ड्राइव अ कार। अगर यहाँ पे होता पत्र कैसे लिखते हैं, मैं नहीं जानता कि पत्र कैसे लिखते हैं, तो आई डू नॉट नो हाउ टू राइट अ लेटर। तो ये ऐसा एक डेमो वाक्य है। इसी डेमो के आधार पर आपको 25 से 30 वाक्यों का अभ्यास करना है। तो ये तो एक मैंने बना दिया है। अब दूसरा देखिएगा आप, ये है मैं नहीं जानता कि चाय कैसे बनाते हैं। इसमें भी आगे तो सेम टू सेम ही रहेगा, आई डू नॉट नो। उसके बाद चाय कैसे बनाते हैं, तो हाउ टू मेक टी। यहाँ पर वर्ब है और एक नाउन है। आपको जिन 25 से 30 वाक्यों का अभ्यास करना है वह तभी संभव है जब आप इन स्पेलिंग को जानते हो। अगर आप इन स्पेलिंग को नहीं जानते हो तो आप 5 सेकंड में एक वाक्य का ट्रांसलेशन नहीं कर पाओगे। इसीलिए अगर आपको ये स्पेलिंग आती हैं तो अच्छा है, नहीं आती हैं तो एक बार इन्हें देख लीजिएगा, उसके बाद ही आगे बढ़िएगा। अगर आपको उसके बाद भी वाक्य नहीं आए तो मैंने हिंदी और अंग्रेजी वाक्यों का ट्रांसलेशन इसी वीडियो के अंत में भी कर दिया है। आप उसे देख के पुनः 1 से 2 बार इस वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा। इससे आपकी अंग्रेजी बोलने की जो स्पीड है वह सुधर जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्लाई। फ्लाई का मतलब है यहाँ पर उड़ाना या उड़ता हूँ, उड़ाएंगे, उड़ाई, उड़ाना इत्यादि हो जाएगा। यह टेंस के अनुसार होगा। इसके नीचे है मेक। मेक का मतलब है बनाना, बनाता हूँ, बनाएंगे, बनाई इत्यादि होगा। वैसे अब मैं सबके नहीं ले रहा हूँ, आपको सिर्फ इन्हीं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही उपयोग करना है। इसीलिए आप सिर्फ इनको एक बार समझ लीजिए, बाकी इनका अर्थ टेंस के अनुसार बदलता जाता है। अब प्ले का खेलना, डू का करना, होमवर्क, गृह कार्य, पार्टिसिपेट भाग लेना, टी का चाय, गो का जाना। अब जैसे कि टी एक नाउन है तो यहाँ पर टी का कोई फॉर्म नहीं बदलेगा, टी टी के रूप में ही रहेगा। अब गो है तो इसका गो है वर्ब है, तो वर्ब का होता है जाना, जाता हूँ, जाएंगे, गई इत्यादि वर्ब के रूप में है, तो यह बदलेगा। इसके बाद फिल का मतलब भरना, एडमिशन फॉर्म, प्रवेश फॉर्म, ड्राइव चलाना, राइट लिखना, लेटर पत्र, बाय खरीदना, ईट खाना, गेट पाना, मिल्क दूध, ड्रिंक पीना, लैंड जमीन, सेल बेचना, कॉपी नकल करना, एग्जाम परीक्षा, वाटर टैंक पानी की टंकी, कट काटना, स्विम तैरना, रिवर नदी, लाइफ जीवन, सेव बचाना, स्पीक बोलना, स्टेज मंच, प्लेग्राउंड खेल का मैदान, रन दौड़ना। अब आप इन स्पेलिंग को एक बार याद कर लीजिएगा, उसके बाद सेंटेंस पे जाइएगा। आपके यहाँ पर 5 सेकंड स्टार्ट हो चुके हैं। आपको फटाफट इस वाक्य को ट्रांसलेशन करना है। ये दूसरा आ गया।
हमारे ऐसे जो वो रहता है, वो जो पानी में उगते हैं वो मुरझा जाते हैं, इनके अंदर को हल्के होते हैं, फुल्के होते हैं, उनको कोई वो नहीं होता है, वेग नहीं होता बेटा, स्टेमिना। आपने जिन प्रश्नों का ट्रांसलेशन किया है उनका हिंदी व अंग्रेजी रूप यहाँ पर दिया हुआ है, आप अपने उत्तर को चेक कर सकते हो। उसके साथ ही अगर आपको हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना नहीं आया है तो यहाँ से एक बार याद कर लीजिएगा, उसके बाद वीडियो को रन करिएगा और फिर से कोशिश करिएगा। 1 से 2 बार आप कोशिश करोगे, उसके बाद आपकी जो ट्रांसलेशन की स्पीड है वह तेज हो जाएगी। तो हमारा जो पहला वाक्य वह है, मैं नहीं जानता कि कार कैसे चलाते हैं। आई डू नॉट नो हाउ टू ड्राइव अ कार। मैं नहीं जानता कि चाय कैसे बनाते हैं। आई डू नॉट नो हाउ टू मेक टी। मैं नहीं जानता कि प्रथम स्थान कैसे प्राप्त करते हैं। आई डू नॉट नो हाउ टू गेट फर्स्ट रैंक। मैं नहीं जानता कि पत्र कैसे लिखते हैं। आई डू नॉट नो हाउ टू राइट अ लेटर। मैं नहीं जानता कि परीक्षा में कैसे भाग लेते हैं। आई डू नॉट नो हाउ टू पार्टिसिपेट इन द एग्जाम। मैं नहीं जानता कि पतंग कैसे उड़ाते हैं। आई डू नॉट नो हाउ टू फ्लाई अ काइट। मैं नहीं जानता कि प्रवेश फॉर्म कैसे भरते हैं। आई डू नॉट नो हाउ टू फिल एडमिशन फॉर्म। मैं नहीं जानता कि पेड़ पर कैसे चढ़ते हैं। आई डू नॉट नो हाउ टू क्लाइंब अप द ट्री। मैं नहीं जानता कि चित्र कैसे बनाते हैं। आई डू नॉट नो हाउ टू मेक पिक्चर और ड्राइंग। मैं नहीं जानता कि केला कैसे खाते हैं। आई डू नॉट नो हाउ टू ईट अ बनाना। मैं नहीं जानता कि जयपुर कैसे जाते हैं। आई डू नॉट नो हाउ टू गो टू जयपुर। मैं नहीं जानता कि गृह कार्य कैसे करते हैं। आई डू नॉट नो हाउ टू डू होमवर्क। मैं नहीं जानता कि डांस प्रतियोगिता में भाग कैसे लेते हैं। आई डू नॉट नो हाउ टू पार्टिसिपेट इन डांस कंपटीशन। मैं नहीं जानता कि शनिवार टेस्ट में भाग कैसे लेते हैं। आई डू नॉट नो हाउ टू पार्टिसिपेट इन सैटरडे टेस्ट। मैं नहीं जानता कि फुटबॉल कैसे खेलते हैं। आई डू नॉट नो हाउ टू प्ले फुटबॉल। मैं नहीं जानता कि दूध कैसे पीते हैं। आई डू नॉट नो हाउ टू ड्रिंक मिल्क। मैं नहीं जानता कि ज़मीन कैसे बेचते हैं। आई डू नॉट नो हाउ टू सेल लैंड। मैं नहीं जानता कि परीक्षा में नकल कैसे करते हैं। आई डू नॉट नो हाउ टू कॉपी इन द एग्ज़ाम। मैं नहीं जानता कि पानी की टंकी कैसे भरते हैं। आई डू नॉट नो हाउ टू फिल वाटर टैंक। मैं नहीं जानता कि नदी में कैसे तैरते हैं। आई डू नॉट नो हाउ टू स्विम इन द रिवर। मैं नहीं जानता कि जीवन कैसे बचाते हैं। आई डू नॉट नो हाउ टू सेव लाइफ। मैं नहीं जानता कि मंच पर कैसे बोलते हैं। आई डू नॉट नो हाउ टू स्पीक ऑन द स्टेज। मैं नहीं जानता कि खेल मैदान में कैसे दौड़ते हैं। आई डू नॉट नो हाउ टू रन इन द प्लेग्राउंड। मैं नहीं जानता कि नारियल कैसे काटते हैं। आई डू नॉट नो हाउ टू कट द कोकोनट। मैं नहीं जानता कि डांस प्रतियोगिता में भाग कैसे लेते हैं। आई डू नॉट नो हाउ टू पार्टिसिपेट इन डांस कंपटीशन। ये तो अपने आगे से हो गए हैं। तो इसके बाद है, मैं नहीं जानता कि सब्जियां कैसे खरीदते हैं। आई डू नॉट नो हाउ टू बाय वेजिटेबल्स। मैं नहीं जानता कि केक कैसे बनाते हैं। आई डू नॉट नो हाउ टू मेक केक। इसी के साथ आज की जो स्पीकिंग क्लास है वह समाप्त हुई। जल्दी अगली कक्षा आपके सामने आएगी। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।